नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आप इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक न्यूज़ निकल के सामने आ रही है। एनडीटीवी में आप देख सकते हैं कि 8वें जो पे कमीशन आएगा, उससे पहले आपका जो डीए है, वो मर्ज हो जाएगा। अब डीए मर्ज होने के बाद अगर पे कमीशन आती है, तो बम्पर सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों? देखिए, अगर अभी 18,000 बेसिक सैलरी है, उस पे अगर फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो कितना बढ़ेगा? 2 अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 फिटमेंट फैक्टर तो 36,000। लेकिन अगर इसमें डीए मर्ज कर दें, तकरीबन आपके 27,000 समथिंग, 27,000 प्लस हो जाएगा। 53% अभी डीए है तो अच्छा खासा 51,000 के अराउंड आपका बेसिक बन जाएगा 8वें पे कमीशन में। तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा, सबसे पहले ये जो न्यूज़ है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है। ठीक है, देखिएगा, लिखा हुआ है R8 पे कमीशन मर्ज डीए विथ बेसिक सैलरी कंबाइन अनवाइएबल पे स्केल NCJCM टेल्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग। यानी कि जो आपके मीटिंग हुई हाल ही के दिनों में, हमारे जो सेक्रेटरी हैं यूनियन के शिव गोपाल मिश्रा सर, और जो ऑफिशियल हैं उनके साथ जो मीटिंग हुई, उसमें जो महत्वपूर्ण बातें रखी गई वो था एक जो लेवल है उसकी मर्जर की, यानी कि लेवल 1 को लेवल 2 में मर्ज कर दिया जाए, लेवल 2 को लेवल 3 में मर्ज कर दिया जाए। कुछ जो महत्वपूर्ण चेंजेज हो सकते हैं, देखिए सबको पता है कि कुछ फिटमेंट फैक्टर से आपका सैलरी इंक्रीज होगा, लेकिन हर एक जो आपका पे कमीशन आता है तो कुछ ना कुछ ऐसा नया चीज़ आता है जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा। जैसे पिछला बार पे लेवल आया था, पे लेवल आपने छठा पे कमीशन, 5वां पे कमीशन, चौथा पे कमीशन में नहीं सुना था। तो पे लेवल जैसे लेवल 1 से लेके लेवल 18 तक आए, ठीक है। इससे पहले लेवल का कोई फंडा नहीं था तो एक नया चीज़ आया। उससे पहले पे ग्रेड था, ठीक है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो समय समय पे हर एक पे कमीशन में कुछ ना कुछ अजीब सा चीज़ें आती हैं। हालांकि ओवरऑल मोटिव रहता है आपको अच्छा सैलरी देना, ठीक है। तो इस बात कहा जा रहा है कि पे लेवल जो है वो छठा पे लेवल तक मर्ज कर दिया जाए, यानी कि 3 ही पे लेवल बनाया जाए, ठीक है। 3 ही पे लेवल, यानी कि लेवल 2 रहेगा, लेवल 4 रहेगा और लेवल 6 रहेगा। उसके बाद लेवल 7 तक से कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि उनका पेमेंट ठीक ठाक है। ये वाला जो पे लेवल है 1 से 6 तक पे लेवल है, उनका जो वायबल नहीं है, यानी कि अच्छा, या आप कह सकते हैं कि सेटिस्फैक्ट्री उनका जो है वो सैलरी नहीं है। इसलिए इन जो पे लेवल है उसको 6 लेवल में ना करके 3 लेवल में कर दिया जाए, 2, 4 और 6। अब ये नहीं कहिएगा जिनका 6 था उनका क्या होगा, तो उनका इसमें जब जैसे ही मर्ज होगा तो उस तरीके से उनका इंक्रीमेंट दिया जाएगा कि उनको भी बेनिफिट मिले, ठीक है। तो बेनिफिट सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 वाले को और आपके 3 वाले को ही मिलेगा या 5 वाले को ही मिलेगा, कि 5 वाले को 6 कर दिया गया तो 6 वाले का क्या होगा। तो उस रेशियो में उनका भी जो है वो बढ़ जाएगा। वो पे लेवल 6 ही रहेगा लेकिन सैलरी बढ़ जाएगी, इस तरीके से आप समझिए। तो ये था एक पॉइंट कि यहाँ पे पे लेवल मर्जर की। लेकिन दूसरा जो एक यहाँ पे मांग की गई है वो है डीए मर्जर की। चूँकि ऑलरेडी आपने देखा होगा कि छठे पे कमीशन में डीए का मर्जर हुआ था, ठीक है। डीए का मर्जर हुआ था, यानी कि अगर आपका 8,000 सैलरी बेसिक है और इस पे 50% डीए हो गया था, तो ये 12,000 8 4 12 4,000 मर्ज करके उस पे फिर आपके बहुत सारे अलाउंस, जैसे एजुकेशनल अलाउंस जो भी उस समय मिलता होगा या एचआर वगैरह मिलता होगा, ये 8,000 पे ना मिलकर ये मर्ज होने के बाद जो बेसिक बनता है था उस पे मिलना चालू हुआ था, ठीक है। ये छठे पे कमीशन में, हालांकि छठे था या 5वां था, ये देख लेते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है। तो देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है इसमें। देखिएगा, इसमें दे रखा है इन ए मीटिंग कॉल्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, इन्हीं के द्वारा मीटिंग बुलाया गया था। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट्स कंसल्टेटिव मशीनरी डिमांडेड द मर्जर ऑफ डियरनेस अलाउंस विथ बेसिक सैलरी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिफोर 8th पे कमीशन। कहने का मतलब ये है कि 8वें पे कमीशन से पहले डीए का मर्जर हो जाए। अब डीए का मर्जर हो जाएगा तो सपोज इस तरीके से आप समझिए कि 18,000 बेसिक सैलरी ग्रुप डी में मिलता है, एक रेफरेंस के तौर पे लेके चलते हैं। फिर इसमें
9,000 समथिंग हो जाएगा, चूँकि 53% आपका डीए है, तो तकरीबन 27,000 या 27,500 या 27,500 मान लेते हैं कि आपका, या 27,000 राउंड फिगर के लिए कर लेते हैं, 27,000 बेसिक हो गया, हालांकि 27,500 हो जाएगा, तो या अभी 3% और बढ़ने वाला है, तो 28 के राउंड हो जाएगा। इस पे अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर दिया जाता है तो कितना हो जाता है, 1.92। अगर बेसिक को डीए में मर्ज कर दिया जाता है तो आपका जो बेसिक आ जाता है 1.92 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 51,840, यानी कि बेसिक आपका जो है वो 8वें पे कमीशन में लगभग 52,000 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 27,000 लिया हूँ और 27,000 से ऊपर चला गया है 53%, या और अभी 3% और देगा तो 56% हो जाएगा, तो 27,000 से ऊपर चला जाएगा। तो ये है कि आपका जो डीए है अगर मर्ज कर दिया जाता है तो आपके फिटमेंट फैक्टर अगर 1.92 से मल्टीप्लाई करता है, जो कि अभी मांग है कि 2.84 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, लेकिन हम कम ही मान रहे हैं 1.92 से, तो काफ़ी अच्छा आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगी। अगर मर्ज नहीं होता है 18,000 पर ही निकाला जाता है तो आप समझ सकते हैं 36,000 34,000 यही आपका बेसिक होगा, जो कि अगर मर्ज कर दिया जाता है तो 51,000 के अराउंड आपका हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दे रखा है, क्या दे रखा है देख लेते हैं। द NGJCM एंड ऑफिशियल बॉडी कंप्राइजिंग ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि उसमें ब्यूरोक्रेट्स जो IAS वगैरह होंगे, एम्प्लॉई यूनियन जिसमें कि एम्प्लॉई हैं यूनियन के, हेल्ड मीटिंग विथ DOPT सेक्रेटरी रचना शाह ऑन मंडे को ये मीटिंग हुआ। ड्यूरिंग द मीटिंग इट वाज पॉइंटेड आउट दैट DA विच इज एम टू बी ऑफसेटिंग द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन हैज़ ऑलरेडी क्रॉस्ड 50%, जो कि 50% ऑलरेडी क्रॉस कर गया है, उसी को मर्जर की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, फॉलोइंग द लास्ट रिवीजन इन अक्टूबर DA हैज़ इंक्रीज 50 से भी आगे बढ़ के कितना हो गया 53। द टाइम हैज़ कम टू मर्ज DA विथ बेसिक सैलरी, यानी कि कम समय आ गया है कि DA को बेसिक सैलरी से मर्ज कर दिया जाए, टू प्रोवाइड रिलीफ टू एम्प्लॉय, हम लोग को रिलीफ देने के लिए, यानी कि एम्प्लॉय को रिलीफ देने के लिए मर्ज कर दिया जाना चाहिए, ऐसा शिव गोपाल मिश्रा सर ने कहा है। NCJCM सेक्रेटरी स्टाफ साइड के हैं जो, एंड ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के चीफ भी हैं ये, वाइल स्पीकिंग टू NDTV प्रॉफिट ऑन ट्यूसडे को ये बता रहे थे NDTV को, द मर्जर शुड बी डन इमीडिएटली ही सेड, यानी कि जल्द ही इस DA को मर्ज कर देनी चाहिए। सिमिलरली द स्टाफ साइड ऑफ NCJCM हैज़ ऑल्सो डिमांडेड द मर्जर ऑफ डियरनेस रिलीफ, यानी कि डियरनेस रिलीफ जो मिलता है आपके पेंशन वाले को, ठीक है, DA मिलता है जो करंट एम्प्लॉई हैं और DR मिलता है डियरनेस रिलीफ जो पेंशन वाले का है, तो वही कह रहे हैं कि उनके लिए भी ऐसा होना चाहिए। नोटेबली नोट करने वाली विषय है, अंडर 5th पे कमीशन विच लास्टेड 1996 से 2006 तक पे कमीशन रहा। द लॉन्च वाज टू मर्ज बेसिक पे विथ DA। 5th कमीशन में भी ऐसा नॉर्म था, यानी कि रूल थे कि बेसिक को DA के साथ मर्ज कर दिया जाएगा वंस द की अलाउंस क्रॉस्ड 50%। अगर 50% पार हो जाता है तो ये 5th कमीशन में भी ऐसा प्रोविजन था कि मर्ज हो जाएगा। अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट हैड इंटीग्रेटेड DA विथ बेसिक सैलरी इन 2004 में क्या ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था, यानी कि उसके बाद अलाउंस मिलना चालू हो गया। जैसे सपोज अगर आप समझिए कि 18,000 बेसिक है, ठीक है, इसी पे आपको HR मिलता होगा 10% 25% जो भी मिलता है, ठीक है, लेकिन अगर ये सरकार ने पहले ही कमीशन गठन करने से पहले या कमीशन गठन के बाद ये घोषणा की थी, जैसे 8वें पे कमीशन अभी गठन होती है, उसमें ही ये घोषणा कर देती है कि DA जब 50% हो जाएगा इन फ्यूचर, जब भी 10 साल 5 साल बाद 4 साल बाद जब भी होगा, तो उसको हम बेसिक में मर्ज कर देंगे और उसके बेसिस पे फिर हम अलाउंस वगैरह जैसे HR हो गया वो सब देंगे, या TA हो गया वो सब देंगे। तो क्या फ़ायदा होता कि नहीं होगा ना। तो यही कह रहे हैं कि 2004 में ऐसा हुआ था, चूँकि उससे पहले वाले में 5th कमीशन में ऐसा कहा गया था कि हम ऐसा करेंगे और उन्होंने किया भी था, तो अभी क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भी कहा गया है कि जो आपके 7वें पे कमीशन, इसमें भी कहा गया था कि हम DA 50% होगा तो मर्ज कर देंगे, अभी तक इन्होंने किया नहीं। और अगर मर्ज कर देते हैं तो आप समझ सकते हैं कि अगर मर्ज कर देते हैं जो कि इनका प्रोमिस था, तो अच्छा खासा आपका सैलरी बढ़ेगा। वहीं यहाँ पे शिव गोपाल मिश्रा सर बोल रहे हैं कि हमारी तो ये बात ऑलरेडी हो चुकी थी 7वें पे कमीशन में कि हम मर्ज कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने मर्ज नहीं किया,
किया और ये काम हुआ था 2004 में मर्ज कर दिया गया था। तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि अगर उस समय डीए मर्ज कर दिया तो उस पे अगर एचआर अगर हम देंगे तो ज़्यादा मिलना चालू हो गया होगा उस समय 2004 में, ठीक है। तो वही मांग है कि मर्ज कर दिया जाए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है, हाउएवर सिक्स पे कमीशन इम्प्लीमेंटेड, छठे पे कमीशन में इम्प्लीमेंट किया गया था ये मर्जर वाला फ्रॉम 2006 से 2016 तक ऐसा किया गया था कि मर्ज करके वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया था। हैज़ डिसकंटिन्यूड दिस रूल टू इतना हैज़ डिसकंटिन्यू सॉरी 2006 से 2016 तक इस रूल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, ठीक है। पहले मर्ज कर दिया गया था लेकिन यहाँ पे 2006 से 2016 तक इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया। द सेवंथ पे कमीशन हैज प्रपोज्ड इट्स रिस्टोरेशन, यानी कि 7वें पे कमीशन में इसको पुनः बहाल करने की बात की गई थी कि 50% हो जाएगा तो हम फिर से उसको मर्ज कर देंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक मर्ज इन्होंने किया नहीं है, 53% चला गया है। और ये बोले थे कि हम 7वां पे कमीशन में ही बोले थे कि हम इसको रिस्टोर कर देंगे, यानी कि पुनः बहाल कर देंगे, जो कि 2006 से 16 तक इनको ये बहाल नहीं कर पाए थे, जो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि हम कर देंगे अगर 50% क्रॉस होती है तो। हालांकि अभी तक इन्होंने किया नहीं है, उसी का डिमांड है। अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए, अनदर की डिमांड रेज्ड इन द मीटिंग वाज दैट अनवायबल पे स्केल शुड बी मर्ज्ड। अनवायबल यानी कि तार्किक नहीं है, उसको भी मर्ज करना चाहिए, पेस जो लेवल है। मिश्रा नोटेड द स्टाफ साइड ऑफ एनसी जेसीएम हैज सॉट द मर्जर ऑफ पे लेवल 1 with 2, यानी कि एक को दूसरे के साथ, फिर लेवल 3 को चौथे में मर्ज करने के लिए कहें और 5वें को छठे में मर्ज करने की बात कही जा रही है। तो ये जो दो मुख्य मांगे हैं वो मुझे लग रहा है कि तार्किक भी है, और ऐसा मांग नहीं है। एक तो मैं मान सकता हूँ लेवल मर्जर की बात है, वो एक प्रकार से मांग है, लेकिन जो डीए मर्जर की बात कर रहे हैं 50%, वो तो सरकार ही कही थी 2000 जब भी गठन हुआ था, यानी कि 16 में ये इम्प्लीमेंट हो गया था, तो उसी समय सरकार कह दी थी कि हम 50% जब भी डीए होगा, 8वें पे कमीशन लागू हो या ना हो वो अलग मैटर है, लेकिन जो डीए है वो जैसे ही 50% होता है बढ़ता है तो हम मर्ज कर देंगे, ठीक है। जैसे आपका एचआरए वगैरह होता है, उसमें कहा गया था कि आपका 25% रहेगा तो 1% बढ़ जाएगा, फिर 50% डीए हो जाएगा तो फिर 1% और आपका एचआरए बढ़ जाएगा, और वो इम्प्लीमेंट हुआ। अभी 50% जैसे हुआ तो आपका जो एचआरए है वो जिनको 9 मिल रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, उनको बढ़ के ऑटोमेटिक 10 हो गया, चूँकि ये पहले का रूल था। लेकिन यहाँ पे डीए नहीं मर्ज कर रहे हैं, वो सबसे बड़ी चिंता की विषय है। तो अगर डीए मर्ज हो जाता है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी सैलरी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी होगी। आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।